बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी की कसरत किस तरह से आपकी ज़िंदगियों में सुकून लाती है और इज़्ज़त लाती है, और हम आपके साथ दरूद इब्राहिमी की कसरत करने से 4 करिश्माती असरात बयान करेंगे जो आपकी ज़िंदगियों पर होता है। ख़ास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दरूद इब्राहिमी के आमिल हैं, दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं और उनके मामूल में दरूद इब्राहिमी शामिल है। अब ये मामूल में शामिल होना ज़रा समझ लीजिए कि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे फिर वो 5 दफ़ा ही क्यों ना हो ना, अगर वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और बिला नागा पढ़ते हैं, मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत के साथ पढ़ते हैं ना, तो फिर ये बात तय हो जाती है कि ऐसे लोग जो हैं वो दरूद इब्राहिमी की कसरत अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। कसरत से मुराद ये होता है कि अगर आप 313 मरतबा पढ़ते हैं कोई सा भी दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो कसरत में शुमार होता है। और कसरत के साथ एक बात जो मशरूत है वो है बिला नागा, मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत के साथ दरूद पाक पढ़ना। अब दरूद इब्राहिमी कि आज हम चूँकि बात कर रहे हैं ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, 4 करिश्माती असरात उनकी ज़िंदगियों में हर हाल में, हर कीमत पे उन्हें नसीब होते हैं जब वो दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं। सबसे पहला करिश्माती असर दरूद इब्राहिमी का आपकी ज़िंदगियों के अंदर भला क्या होता है, ज़रा समझिएगा, सुनिएगा और सबसे बढ़कर इत्तफ़ाक़ ज़रूर कीजिएगा मेरी इस बात से। अगर आप लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और ये असर भी आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होता है तो इस बात को आपने कमेंट में लाजमी बताना है। देखें, दरूद इब्राहिमी का विर्द करने से जो करिश्मात होते हैं, दरूद इब्राहिमी की बरकत से नूरानी और रूहानी राज़ों पर मुश्तमिल आपको ख्वाब आते हैं। ये एक बहुत बड़ा असर है। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, उनके ख्वाब मुक़द्दस हो जाते हैं। उनको जो है ख्वाबों के अंदर कुछ ऐसे रूहानी और नूरानी इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कभी न कभी उनके ख्वाब में कुछ ऐसा उन्हें ज़रूर दिखाई दे जाता है जो कहीं न कहीं हकीकत के साथ उसका ताल्लुक़ बन जाता है। अब ये दरूद इब्राहिमी का असर होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं और बिला नागा रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दूसरा करिश्माती असर जो आपकी ज़िंदगियों के अंदर होता है, बहुत बड़ा कमाल है ये दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों की ज़िंदगी के अंदर, और वो कमाल ये है कि आपका वास्ता अच्छे और नेक लोगों के साथ पढ़ने लगता है। बड़ी गहरी बात कर दी आपके साथ, बड़ा गहरा राज बयान कर दिया। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोगों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मुशाहिदा करना है, तजुर्बा करके देखना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसके ख़ास करम और फ़ज़ल से आपका ताल्लुक़ ही ऐसे लोगों से बन जाता है जो लोग आपके लिए भला और नफ़ा सोचते हैं, जो लोग आपको टेंशन नहीं देते, जो लोग आपको परेशान नहीं करते। और ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगियों में होना भी एक खैर और आफ़ियत की निशानी है। और जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में ये दूसरा बड़ा करिश्माती असर है, बड़ा कमाल है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को उनकी ज़िंदगियों में दाखिल करता है, शामिल करता है जो उनके लिए खैर और भलाई का सबब बन जाते हैं। अब आपने ये बात भी नोट कर लेनी है अपनी ज़िंदगियों के अंदर कि कितने ऐसे लोग आए, कितने लोगों को अल्लाह पाक ने आपके कामों के लिए वसीला बनाया और वो आपके किसी भी काम की कामयाबी में आपका वो ज़रिया बन गए और आप लोग उनसे खुश हुए कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आया या मेरी ज़िंदगी के में मतलब मेरा इसके साथ ताल्लुक़ बना या मेरा इसके साथ दुआ सलाम हुई, वाक़फ़ियत हुई तो मेरा ये काम बन गया। ये वसीले मेरा रब बनाता है। और जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, यकीन करें कि ये कमाल उनकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। अब ये बात आपने ज़रूर बतानी है कि क्या ये असर भी आपको दरूद इब्राहिमी पढ़ने का आपको महसूस होता है या नहीं। उसके बाद जो तीसरा करिश्माती असर है आपकी ज़िंदगियों के अंदर वो ये कि
جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں سکون اور عزت پیدا کر دیتا ہے اور آپ کو خیر کی راہوں کی طرف گامزن کر دیتا ہے، اور درود ابراہیمی کا ورد کرنے والوں کے لیے راہیں کشادہ کر دی جاتی ہیں، زندگی کو سہل کر دیا جاتا ہے، اس کے معاملات اٹکتے نہیں، پھنستے نہیں، رکاوٹیں اگر بنتی ہیں تو وہ ختم کر دی جاتی ہیں، اس کی زندگی سے الجھنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، زندگی میں مٹھاس آتی ہے اور انسان کامیابیوں، عزتوں، سکون کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس درود شریف کے اندر بہت زیادہ راز موجود ہیں، جو خوش قسمت ہوگا اسے ہی درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ملے گی، اور درود ابراہیمی پڑھنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو تمام درود پاک کا افضل اور سردار درود پاک ہے، اور یہ وہ درود ابراہیمی ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جو ہے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، تو اس کی ایک اپنی الگ پہچان ہے، اپنا ایک الگ مقام ہے درود ابراہیمی کا، اور جو لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں پھر وہ کیا کمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چوتھا کرشماتی اثر آپ کی زندگیوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا بندہ اگر مستقل مزاجی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں وہ آ گیا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا بندہ ہو اور پھر مستقل پڑھنے والا ہو تو اس کو حفاظت کے ایک خصوصی نظام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس پر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جادو اسی شخص پر لوٹا دیا جاتا ہے جو اس پر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بارہا کا تجربہ مشاہدہ لوگوں کی زندگیوں میں آیا ہے جنہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی کی کثرت کی، ان پر آسیب، سحر اور جادو اثر نہیں کرتا، وہ کرنے والے پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ 4 کرشماتی اثر آپ کی زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے نظر لگنے کا ڈر ہو، خوف ہو، اپنے یعنی ایسے لوگوں سے ان کو شک ہو کہ یہ لوگ حسد کرنے والے ہیں یا ان کی نظر لگتی ہے یا یہ لوگ ہمارے اوپر جادو کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ لازمی ایک ہی کام کریں کہ درود ابراہیمی کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ 4 کرشماتی اثر آپ کو اپنی زندگیوں میں محسوس ہوں گے، اور اللہ پاک اتنا کرم، اتنا فضل فرماتا ہے آپ پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا اور اس کا مقام کہاں سے کہاں تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بڑے خاص الخاص اور انتہائی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی مخلص لوگ ہوتے ہیں جنہیں درود ابراہیمی کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، نوازشوں کی میرے رب نے انتہا کی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔